हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ ब्लॉग्स में मैंने आपके साथ अपने आसपास मिलने वाली जड़ी बूटियों के बारे में अपनी जानकारी साझा की। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे हम इन जड़ी बूटियों को अपने लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि ये ब्लॉग मैंने थोड़ा पहले बनाया था दिवाली की छुट्टियों के आसपास, क्योंकि तब आपके पास टाइम होता है कि आप तसल्ली से जाके नेचर में कुछ चीज़ें इकट्ठी कर सकें और उनके साथ कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो तब ये मैंने इन जड़ी बूटियों के साथ एक ट्रेडिशनल रेसिपी जिसको हम झोल बोलते हैं वो बनाया था। हालांकि लास्ट टाइम भी मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, पर इस टाइम मैंने थोड़ी अलग तरीके से इसको बनाया और मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं ये जड़ी बूटियाँ इकट्ठे करने निकली तो मुझे इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट मिला वो था ये नेटल, जिसमें कि स्पाइंस बहुत कम थे इसकी लीव्स में, तो इजीली मैं इसको पकड़ पा रही थी और निकाल रही थी। हालांकि एक्सीडेंटली ही ये मेरे साथ टच किया और मैं देख रही थी कि ये मुझे नेटल लग रही है और बट इसमें स्पाइंस तो नहीं है। फिर मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि ये वाली वैरायटी भी हमारे यहाँ मिलती है। पीवीआर जब हमने बनाई थी 2019 में, तब सुंदरनगर के आसपास हमें ये स्पीशीज़ मिली थी और उसके बाद मैंने इसको कहीं नहीं देखा। पर बहुत हैरानी की बात है कि ये घर के आसपास ही उगी थी, पर कई बार हम नेचर को इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते और हमें ऐसी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है और ट्रीट है कि हम बिना कांटे लगाए या बिना स्पाइंस के टच हुए इन पत्तियों को निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि अब सर्दियाँ आने वाली हैं और ये जो प्लांट अपनी फ्लावरिंग में भी है, तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी वार्म रहेगी, क्योंकि नेटल जानी जाती है अपने वार्मिंग इफेक्ट के लिए और पहाड़ों के लोग भी इसको अक्सर सर्दियों में ही यूज़ करते हैं। और इस टाइम तो ये फ्लावरिंग स्टेज में है, तो हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की भी मेडिसिनल वैल्यू को हार्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा मेडिसिनल प्लांट मैंने अपनी रेसिपी के लिए कलेक्ट किया है वो है फाइलेंथस, जिसको कि हम भुई आंवला भी कहते हैं और इसको लीवर टॉनिक की तरह यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो मैंने प्लांट कलेक्ट किया इस एडिशन में वो है हमारा अकरंथस एस्पर, जिसको कि हम पुटकांडा कहते हैं और ये आपको पता ही है कि ये भूख कम करता है और वेट मैनेज करने में बहुत यूज़फुल होता है। और भी इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं जो मैंने आपके साथ अर्लियर शेयर किए हैं। इसके अलावा मैंने कुछ पत्ते लिए मोरिंगा के, जिसको कि सुपर फूड माना जाता है और इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ही हाई रहता है। उसके बाद मैंने कुछ पत्तियां ली प्लांटैगो की, जो कि इसबगोल की तरह काम करता है और हमारे डाइजेशन को बहुत बढ़िया करता है। फिर कुछ पत्तियां मैंने ली सोंकस स्पीशीज़ की और पत्थर चट की, क्योंकि ये भी हमारे खून को साफ़ करता है और पत्थर चट हमारे किडनी डिसऑर्डर में बहुत हेल्पफुल रहता है, स्पेशली किडनी स्टोन के लिए। और भी इसकी बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कुछ पत्तियां मैंने कड़ी पत्ता की ली और लिया मैंने सफ़ेद रत्ती, जो कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है और हमारे यहाँ लग्जरेंटली ग्रो करता है। बट आई डाउट कि कोई भी इसको यूज़ करता होगा, हालांकि हम इसको एक टॉनिक टी की भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने ली कुछ पत्तियां मॉरस अल्वा की, जिसको कि शहतूत या चिमू बोलते हैं और ये भी बहुत ही अच्छी एडिशन है पकौड़ाज और चिल्ला में, और इनसे बने हुए पकौड़े बहुत ही डिलीशियस होते हैं। इसलिए जो लोग ढाबा या रेस्टोरेंट चलाते हैं तो वो इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं एक डिलीशियस रेसिपी अपने जो ग्राहक हैं उनको परोसने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा जो मैंने प्लांट यूज़ किया है वो है फाइकस ऑरिकुलेटा, जिसको कि हम तरांबड़ बोलते हैं। तो इसके सॉफ्ट सॉफ्ट जो शू टर्मिनल हैं उनको भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी कोमल पत्तियों को पतरोड़ों के रूप में भी यूज़ करते हैं। इसी के साथ मैंने एक दो पत्तियां ली हैं भृंगराज की, क्योंकि ये मेरे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा मैंने एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट को इसमें डाला है, जिसको कि हम गुमरू बोलते हैं और आजकल जिसके ब्लैक जो स्पाइंस रहते हैं वो हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है और पाइल्स के लिए बहुत यूज़फुल है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने इन प्लांट्स की थोड़ी सी छंटनी की है और इनके हार्ड पार्ट्स निकाल लिए हैं और ट्राई किया कि सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट्स ही अवेलेबल रहें। इन सब पत्तियों को लेने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से पानी में धो लिया है और क्योंकि जो मैंने नेटल ली है उसकी टहनियों में अभी भी स्पाइंस हैं, तो मैंने इसको धोने के लिए चिमटी का ही यूज़ किया है। अच्छे से धोने के बाद मैंने इन जो पत्तियों को मिक्सी में ग्राइंड किया है
और ग्राइंड करने से पहले मैंने इनको हल्का सा उबाला है। लास्ट टाइम मैंने इनको चॉप करके डाला था, रॉ डाला था, तो मुझे याद है कि वो वाला जो झोल बना था उसमें कुछ एक जो प्लांट्स थे उनके फाइबर ज़्यादा रह गए थे। क्योंकि मैंने ये वैरायटी ऑफ हर्ब्स यूज़ किए हैं तो फ्रेंड्स सबका टेक्सचर अलग अलग है। कईयों की सॉफ्ट लीव्स हैं, कईयों में वुडी स्टेम है, कईयों के सीड्स थोड़ा हार्ड हैं। तो इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि इनको मैं हल्का सा उबाल के मिक्सी में ग्राइंड करूँगी ताकि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके और जो फाइबर्स हैं या कुछ एक पत्तियाँ जिनके हार्ड पार्ट्स हैं वो मुँह में ना फंसे। तो इसलिए मैंने इस बार थोड़ा नया चेंज किया है अपने झोल को। हालांकि फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा तरीका है टू टेक फूड एज अ मेडिसिन, क्योंकि हमने ये सारी जो पत्तियां हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ली हैं और जब हम इस तरीके से लेते हैं तो हमारी रेसिपी का टेस्ट भी ज़्यादा चेंज नहीं होता और इन प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यू भी हमें मिल जाती है। हालांकि पहले लोग साग के रूप में ऐसी चीज़ों को यूज़ करते थे, पर अब नई नई जनरेशन को हम रोज़ रोज़ साग नहीं खिला सकते, तो हम कुछ ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वैसे भी बच्चों को ये कढ़ी झोल बहुत अच्छा लगता है और बुज़ुर्गों को भी ये अच्छा लगता है और इस टाइम तो नेटल उनकी बॉडी को वार्म रखती है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हालांकि आप लोग इसको सूप में भी वेजिटेबल्स के साथ इन पत्तियों को थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे हमें ये हर्ब्स मिलने भी चेंज हो जाते हैं। बट नेचर ने हर सीज़न के लिए कुछ ना कुछ दिया होता है। क्योंकि इस झोल में हम लस्सी यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें विटामिन B12 भी मिल जाता है, क्योंकि विटामिन B12 हमें मोस्टली एनिमल प्रोटीन से ही मिलता है। और इसके साथ मैंने इसमें डाला है कोदो मिलेट, जिसको कि हम कोदरा बोलते हैं या रागी बोलते हैं। तो हम सब जानते हैं कि इट्स अ सुपर फूड और ये हमारी बहुत सारी बीमारियों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सब के लिए यूज़फुल रहता है और इसमें कैल्शियम कंटेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो झोल बनेगा ये कितना न्यूट्रिशियस और मेडिसिनल होगा। तो मैंने लस्सी में डाल दिया है ये कोदो मिलेट और इसको अच्छे से मैंने चला दिया है ताकि मिक्स हो जाए इसमें। और इससे ये होता है कि लस्सी फटती नहीं है बाद में। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाली है हल्दी और दूसरे स्पाइसेस जो कि मैं यूज़ करती हूँ। जैसे आप काली मिर्च डाल सकते हैं, हल्की सी आप अजवाइन डाल सकते हैं और इसके अलावा आप ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं इसमें। और उसके बाद मैंने ये ऐड कर लिया है इसमें जड़ी बूटियों का ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर। और इसके बाद इस मिक्सचर को मैंने अच्छे से इसमें घोल लिया है और मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद एक चीज़ जो अभी तक हमने नहीं डाली है वो है हरी हरी मिर्च या लाल मिर्च। तो आप अपने टेस्ट अनुसार कोई भी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी हरी मिर्च अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। तो ये आप अपने टेस्ट अनुसार चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बच्चों को खिलाना है तो आपको मिर्च कम डालनी पड़ेगी। हालांकि मुझे स्पाइसी और तेज मिर्च वाला खाना खाना पसंद है, तो मैं तो इसमें मिर्च काफ़ी ज़्यादा डाली हैं। मैंने 4 मिर्चें इसमें मैंने यूज़ की हैं। और फिर इसको आप अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं ये सारी ब्लेंड हो जाएं हमारे झोल में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट और ये माना जाता है कि सॉल्ट को हमेशा कुक करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। और फाइनली मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा झोल बन के बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हाउ टू यूज़ दीज प्लांट्स। तो फ्रेंड्स आप इनको इस तरीके से स्मॉल क्वांटिटी में लें और भी दूसरी रेसिपीज़ में आप इनको यूज़ कर सकते हैं और ख़ुद को भी हेल्दी रखें और अपने परिवारजनों को भी हेल्दी रखें। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।